हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि सीयूईटी का जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जो बच्चे सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं और जो बच्चे ट्वेल्थ में है अभी और जो जिन्होंने ट्वेल्थ कर लिया है उन सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए सीयूईटी 2024 के लिए। तो नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और एक बात मैं यहाँ से बता देता हूँ, ये चैनल आपके लिए जो बच्चे सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। जितनी भी सीयूईटी से जानकारी है कि किस तरह से आप सीयूईटी की तैयारी कर सकते हो, क्या सिलेबस रहने वाला है, कब एग्जाम फॉर्म है वो एंड होंगे, कब मतलब एडमिट कार्ड आएगा, कब मतलब इसकी एग्जाम होगी, सारी डिटेल आपको इसके थ्रू मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको बैक टू बैक नॉलेज मिलती रहेगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से अपन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज वगैरह ये देख लीजिए। आपके पास ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज है जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दे रहा हूँ। बनारस यूनिवर्सिटी, हिंदू, बीएचयू वगैरह, राजस्थान यूनिवर्सिटी, हरियाणा है, जम्मू है, झारखंड है, कर्नाटक है, कश्मीर है, करेला है, उड़ीसा है, पंजाब है, सारी सारी यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी एग्जाम पास हो जाएगी उसके बाद में आप सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग काउंसलिंग करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कब अपना फॉर्म स्टार्ट होगा और कब अपना है वो लास्ट डेट होगी। तो फॉर्म स्टार्ट है वो अभी 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है वो 26 मार्च है और की गई। 26 मार्च से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। और फॉर्म की लास्ट सबमिशन 26 मार्च है, उसके बाद में आपका फॉर्म है वो नहीं लिया जाएगा। और करेक्शन की डेट है वो 28 मार्च रखी गई है, 28 29 मार्च। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करना है, कोई नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या कोई फोटो वगैरह कोई भी करेक्शन करना हो तो आप 28 तारीख को आप इसका करेक्शन कर सकते हो। और 30 अप्रैल को यहाँ पर आपकी सिटी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आपकी एग्जाम अब किस सिटी में होने वाली है। उसके बाद में डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपकी एग्जाम है वो कंडक्ट करवाई जाएगी एनटीए के द्वारा। और इसमें आपका मई के सेकंड वीक में ऑफिशियली आपको बताया गया है कि मई के सेकंड वीक में आपका फॉर्म है वो, आपका एडमिट कार्ड है वो एनटी की तरफ से रिलीज हो जाएगा। और ये आपकी वेबसाइट है सीयूईटी, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप सीयूईटी की वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ से आपको जिन बच्चों ने अगर पहले एग्जाम दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, अदरवाइज जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया वो यहाँ से सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना है वो कर सकते हैं। फॉर्म का आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ये अभी तक सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरना चाहते हैं, तो जिन्होंने रजिस्टर किया है तो वो तो यहाँ से लॉगिन करेंगे, अदरवाइज यहाँ से न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना फॉर्म है वो फिलअप करने के लिए क्लिक टू प्रोसीड करना होगा, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी मैं सभी के लिए नॉलेज लेवल वीडियो लेके आया हूँ, नॉलेज बता रहा हूँ किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में, एग्जाम देने के बाद में आप सभी का रिजल्ट है सीयूटी वाले बच्चों का वो 30 जून को डिक्लेयर हो जाएगा। मेरे को सीयूटी की पूरी नॉलेज है बिकॉज मैंने सीयू सेट का पेपर दिया है, पहले सीयू सेट की तैयारी की है। मैं था उस टाइम सीयू सेट का दिया था हमने। सीयू सेट में हमें कॉलेज मिली थी और हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आगे चलिए चलते हैं। कैटेगरी आपको पे क्या है, फॉर्म फीस क्या रखी गई है। तो फॉर्म फीस जनरल ओबीसी वाले बच्चों के लिए 1000 रुपये और 900 रुपये रखी गई है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 900 रुपये और जनरल वालों के लिए 1000 रुपये रखी गई है। बाकी फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये रखी गई है। एडिशनल सब्जेक्ट जिसमें से आपको 6 सब्जेक्ट तो लेने ही लेने हैं, कंपलसरी है, वो मैं आपको नीचे बता दूंगा पूरी स्टेप बाय स्टेप। बाकी 3 सब्जेक्ट के लिए, आपको 3 सब्जेक्ट के लिए बताया गया है यहाँ पे, आप 6 सब्जेक्ट के यहाँ से ले सकते हो, इसमें ये ऑप्शन है। SC ST वाले बच्चों के लिए 800 रुपये और जो सेंटर आउटसाइड इंडिया है उनके लिए 4500 रुपये है। जो आउटसाइड इंडिया से होके वो ये जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं बच्चों के लिए है। और SC ST में जो थर्ड जेंडर है, मतलब जो कमजोर वर्ग है, उन सभी के लिए 350 रुपये इस सब्जेक्ट के लिए रखी गई है इसमें। ओके फ्रेंड्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अब आपका मीडियम है, लैंग्वेज है, मोड ऑफ टेस्ट है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये इतना बड़ा बिग चेंजेस किया गया है इसके अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वीडियो में बिग चेंजेस होगा जो आज तक की एग्जाम्स में नहीं हुआ है, सीयूटी में इस बार का गया है। हाइब्रिड मोड है। हाइब्रिड मोड का मतलब ये गाड़ी आती है वो नहीं है, गाड़ियाँ भी हाइब्रिड मोड में आती है। तो आजकल एग्जाम भी हाइब्रिड मोड में हो गया है, जो कंप्यूटर बेस्ड तो है ही है, उसके साथ आपके पास पेन एंड पेपर के साथ भी आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाएगी। तो वो आपको ध्यान में रखना है और आपको अपनी एग्जाम को क्लियर करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं आपको क्लासेज कहाँ से आपको लेनी है, कैसे आपको स्टडी करनी है, कौन सी बुक आपको अच्छे से पढ़नी है, सब कुछ आपको मैं डिटेल में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए। और मीडियम आपके पास लैंग्वेज अलग अलग दी हुई है, जो आप लैंग्वेज चाहिए वो चूज कर सकते हो। लैंग्वेज में सब्जेक्ट है वो भी आप अलग अलग चूज कर सकते हैं। बाकी सिलेबस से जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट आपको सभी के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। जनरल टेस्ट है, उसमें जनरल नॉलेज होगी, करंट अफेयर होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल मैथ के क्वेश्चन आएंगे और वगैरह वगैरह आप सभी के लिए चलेगा। अब आपको मेन चीज क्या है, आपको 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही है, कंपलसरी है ईच सब्जेक्ट के अंदर। ईच सब्जेक्ट में आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने ही करने हैं। और आपको ये अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हो गए, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हैं। बाकी अपन नीचे आते हैं, वो मेन जो नॉलेज है वही अपन पढ़ेंगे। बाकी पूरा वीडियो अपन और अभी रिलीज कर देंगे अलग अलग पार्ट्स के लिए। अलग अलग जिन बच्चों को देखना होगा वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अपने फोटो साइन वगैरह ये अपने को देखने नहीं है, ये अपने को चाहिए नहीं। बाकी सीयूटी की मेन चीज है वो अभी है, इसमें आपको जनरल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको देखने हैं कि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज होंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है वो सभी। तो आपको मैं बता देता हूँ, सभी यूनिवर्सिटी के लिए, सभी कॉलेज के लिए आपको अलग अलग काउंसलिंग करनी पड़ेगी। जब आपका पेपर पास हो जाएगा तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ये सीयूटी की पेपर इतना महाभारत नहीं है बच्चों, ये बहुत अच्छे से आप पास कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप तैयारी करोगे ना 2 से 3 महीने बहुत अच्छी तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हो। नॉर्मली तैयारी और उसके साथ बैक टू बैक टेस्ट लगेगा ना, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज तो ये नहीं होगा, क्योंकि आजकल बच्चे कोचिंग करने वाले बच्चे इधर आ गए हैं, तो इसका थोड़ा सा लेवल है वो हाई हो गया है। तो आजकल थोड़ा सा इसको पास करना इजी नहीं रहा है, तो आप थोड़ी सी के लिए तैयारी करना पड़ेगी आपको अच्छे से, और आप इसको आराम से निकाल सकते हो। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयू के बारे में अपन जानते हैं। अबाउट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूनियन यूनिवर्सिटी इन इंडिया आर established by act of parliament and are under the preview of department of higher education in the ministry of education in general university of india, recognized by the university grant commission UGC professions। ये सारी सारी यूनिवर्सिटीज चलेगी, यूजीसी भी यहाँ से है। रोल ऑफ एनटी, एनटी का रोल क्या है, एनटी है वो ओनली एग्जाम कंडक्ट करवाता है। बाकी की सारी सारी प्रोसेस है वो सीयूईटी की का अलग बोर्ड है वो डिसाइड करता है। ये ओनली आपका स्कोर, होस्टिंग स्कोर कार्ड बनाता है आपका, कि एग्जाम में आपने इतना स्कोर किया है, वो ओनली रिलीज करता है। सीयूईटी का इतना ही, ये एनटी का इतना ही काम है। तो आपका अभी चलते हैं, विल कंप्लीटली कंडक्ट बाय हाइब्रिड मोड, पेन पेपर एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स सारी सारी तमिल है, इंग्लिश है, टोटल सब्जेक्ट है 61 सब्जेक्ट है, 33 लैंग्वेज में है, 27 डोमेन स्पेसिफिक अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग डोमेन्स रखे गए हैं। चॉइस ऑफ टेस्ट है वो 6 टेस्ट पेपर है, वो 4 से 5 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर 4 से 5 डोमेन सब्जेक्ट है वो इंक्लूड किए गए हैं। बाकी मीडियम ऑफ टेस्ट का मीडियम हो, 13 लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर आपका मीडियम होगा। और मोड ऑफ पेन पेपर एंड सीबीटी तो वो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। शिफ्ट है, तो शिफ्ट है इट्स प्रोपोज्ड दैट फॉर पेन एंड पेपर मोड देयर मे बी 3 शिफ्ट्स इन ए डे। एक दिन में 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। वो मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। बाकी जनरल टेस्ट में आपको 60 में से 50 क्वेश्चन है वो कंपलसरी अटेम्प्ट करने ही है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अभी आपको खुली बता देता हूँ, क्योंकि इसमें
इसने नोट किया गया है, इसने नोट लिखा है कि 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फॉर ऑल टेस्ट पेपर एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर जनरल टेस्ट एंड ओवरऑल चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल 61 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स. It is advisable for candidate to select at least one language and the general test. पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का? पैटर्न इसमें पैटर्न वही है कि 6 सब्जेक्ट रहेंगे इसके अंदर. 6 सब्जेक्ट आप एटलीस्ट चूज कर सकते हो, कम से कम कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते. एलिजिबिलिटी जो बच्चे क्लास 12th में है और जिन बच्चों ने 12th क्लास को पास कर लिया है, मैंने अभी भी आपको बताया था, वो बच्चे इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं. इसमें एज लिमिट कोई लो एज लिमिट कोई भी कर सकता है. अगर आपने लोकल कॉलेज से अगर आपने यूजी बीएससी बीए कुछ बीकॉम कुछ भी किया है, फिर भी आप अगर दोबारा अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो. पेपर का टेस्ट दो और आप आराम से बिल्कुल क्वालिफाई हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. तो आप कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम मैंने क्वालिफिकेशन बता दिए. बाकी इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन अलग अलग टेस्ट के लिए सब कुछ अलग अलग रखी गई है. फिनिश क्वालिफिकेशंस रिजर्वेशंस आगे की बातें अपन बाद में करेंगे. बाकी मैंने अभी तक की बात बताई है वो आपको ध्यान में रखनी है. फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करना है. फॉर्म में ज़्यादा देरी भी नहीं करनी है और ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी है, आराम से फिलअप करना है. बाकी की सारी नॉलेज है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा. ओके फ्रेंड्स, अगर नॉलेज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन रखें. और मेरे को कोई भी डाउट हो तो मेरे को SMS करें, कमेंट करें. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.